तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आप लोग को परसेंटेज सिखाने वाला हूँ, प्रतिशत कैसे निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्लास में सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत कैसे निकालें। देखिए, जैसे आप लोग दुकान में जाते होइएगा या कोई भी इंसान आपसे भेंट हुआ तो पूछता है ना, 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 50% कितना हुआ, 100 का 100% कितना हुआ। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर एक है तो एक कितना है, अपने आप में 100% है। एक का पूछेगा, एक का 100% कितना हुआ, तो एक एक ही हुआ। जैसे 10 है, 10 संख्या अपने आप में 100% होता है। तो पूछेगा कोई 10 का 100% कितना हुआ, तो 10 हुआ। और अगर कोई पूछेगा 10 का 50% कितना हुआ, तो कहने का मतलब कोई संख्या अपने आप में 100% है, अगर उसका 50% पूछ रहा है तो मतलब उस संख्या का आधा पूछ रहा है। तो कोई पूछेगा 10 का 50% कितना हुआ, तो उसका आधा कर दो। 10 का 50% कितना होता है, 5 होता है। उसी प्रकार 10 का 25% कितना होता है, तो 25% कहने का मतलब है उसका 1/4। तो 10 का 1/4 25% कितना होगा, तो आप इस तरह से इसे जैसे 12.5% हो दिया। तो ये थोड़ा होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, चलिए उसी को बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर मान लिया जाए 5% लिखा हुआ है, तो प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे, भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। तो 5 का 5 लिखने दो, और ये भाग, ये प्रतिशत दिया है ना, प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको गुना करते हैं 1/100 से। कितना से करते हैं, 1/100 से। 1/100 से गुना करें तो इसको हम काट सकते हैं। 5 से 100 कितना करता है, 20। 20 पचे 100, तो 1/20 है। इसको गुना नहीं, डायरेक्ट अगर लिखना है, जैसे 5% है तो हम कैसे किए, गुना करना है 1/100 से। अगर इसको डायरेक्ट लिखना है तो 5 भागा कर दीजिए 100 से, कट के कितना आया, 20 पचे 100, 1/20 आया। कितना है, 1/20। तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में लिखा हुआ है तो प्रतिशत भिन्न में कैसे लिखना है ये आना चाहिए। प्रतिशत से भिन्न में अगर बदलना है तो उसको आपको 1/100 से गुना कर दीजिए या 100 से भागा कर दीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20%, 20% को भिन्न में बदले, 20% को भिन्न में बदले, तो 20 गुने 1/100। भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 1/100 से उसको गुना कीजिए। 2 से 0 1 कट गया, 2 और 10, 2 पचे 10, कितना है, 1/5 है। तो हम लोग इतना सीख चुके हैं से कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में दिया हुआ है उसको भिन्न में कैसे निकलना है, 1/100 से गुना करिए। अब चलिए अगले बार बताने वाले हैं से किसी संख्या का प्रतिशत कितना, मान लो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 5% कितना हुआ, ये कैसे निकलता है। तो वेट, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 100 का 10% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। 100 लिखा हुआ है, 100 का 10% कितना होगा, तो 100 जैसे के तैसे रखने दे। निकालना कितना है, 100 का, क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, तो का की जगह पर गुना लिखेंगे। कितना प्रतिशत निकालना है, 10 निकालना है, तो 10 लिखेंगे। और 10 की जगह पर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको गुना करेंगे 1/100 से या 100 से भागा करेंगे, तो 100 गुने 10/100। सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना होगा, 10 गुने 1 बराबर 10। कहने का मतलब 100 का 10% कितना होगा, 100 होगा। उसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा हुआ है 50 का 20% कितना होगा, तो 50 का के लिए गुना 20 को फ्रैक्शन में लिख दे। कहने का मतलब 50 का 20%, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भागा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 गुना कितना, 10 हुआ। तो 50 का 20% कितना हुआ, 10 हुआ। इसको ऐसे समझिए, 50 का 20% पूछ रहा है, मतलब 50 का कितना पूछ रहा है। 20% को हम क्या बताए थे, अगर भिन्न में लिखना है तो 20, भिन्न में लिखना है तो क्या करते थे, प्रतिशत को बदलकर 100 से भागा करते थे, अर्थात 2 से कट के 5। कहने का मतलब 1/5। कहने का मतलब 50 का 1/5 कितना होगा, तो 50 का 1/5 कहने का मतलब 50 का 5वां भाग कितना होगा, तो 50 का 5वां भाग 10 होता है।
इसको कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आया है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, कैसे जानेंगे 100 का 20% कितना होगा। हर समय कैलकुलेट ऐसे गुना करके थोड़ी ना लिखेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी डायरेक्ट नहीं सिखाने वाले हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव सीखिए, क्योंकि जैसे जैसे कैलकुलेशन स्पीड आपका बढ़ेगा डायरेक्ट सीख सकते हैं। 100 का 20% कितना होगा, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, 100 का 20% को भिन्न में लिख सकते हैं, 20% को बदलेंगे, 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, 1/5 आएगा। 100 का 1/5 कितना होगा, यही ना होगा जी, 100 का 1/5 कितना होगा, तो 100 का के जगह पर गुना 1/5 कट गया, 5 से 20, 100 का 1/5 कितना हुआ, 20 हुआ। 100 का 1/5 चाहे 100 का 20% तुम्हारा सेम ही हुआ। सेम क्यों हुआ, क्योंकि हम प्रतिशत से भिन्न में निकालना सिखा चुके हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोग सीख लिए। उसी प्रकार कुछ कंसेप्ट आप लोगों को याद करने लायक हैं, जैसे 10%, 20%, उसको फ्रैक्शन में, जैसे कुछ देर पहले फ्रैक्शन में बताया, उसको कैसे याद करके रखना है। मान लीजिए 100% लिखा हुआ है तो भिन्न में कितना आएगा, 100/100, 100 से क्या करना था, भागा देना था, कहने का मतलब 1। 50% लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, 50/100, करने का मतलब 1/2। 50% का मान 1/2 होता है। मान लो 25% लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे गुना करेंगे, 25/100 अर्थात 1/4। 20% लिखा हुआ है, ये याद करने लायक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 20/100 1/4 है, 2×5 10, 1/5। मान लो लिखा हुआ है 10%, 10/100, 1/10। मान लो लिखा हुआ है 15%, 15/100, अर्थात इसको कटा सकते हैं, 5 दोनों में कॉमन लिख के कटाइए, या 3 कॉमन लिख के 3 से कटाइए, 3×5 15 होता है, 20/100 होता है, 3/20 है 15% का। 3×5 15, 20×5 100, अब नहीं कटेगा। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 5% को हटाइए, 100 से भागा दीजिए, 5 चुके 1/20 आएगा तुम्हारा आंसर। तो ये कुछ याद करने लिखा है, जहाँ 100% लिखा हो 1 समझिए, जहाँ 50% लिखा हो 1/2 समझिए, जहाँ 25% लिखा हो 1/4 समझिए, जहाँ 20% लिखा हो 1/5 समझिए, जहाँ 10% लिखा हो 1/10 समझिए, जहाँ 15% लिखा हो 3/20 समझिए, जहाँ 5% लिखा हो 1/20 समझिए। अगर ठीक उल्टा दे दिया जाए, मान लो 1/2 दे दिया जाए, फ्रैक्शन भिन्न लिख दिया जाए, तो बोलेगा ये कितना प्रतिशत है, फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में कितना है, प्रतिशत के रूप में कितना है। तो 1/2 लिखा हुआ है, उसको प्रतिशत के रूप में कैसे करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब हमारा प्रतिशत दिया हुआ था उसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते थे, 100 से भागा करते थे। जब हमारा भिन्न लिखा हुआ है उसको परसेंटेज के रूप में लाना है, प्रतिशत के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो कैसे होगा 100 से गुना, 1/2 गुने 100, 100% से गुना करेंगे तो 2 से 100 कट गया, कितना है 50। करने का मतलब 1/2 को हम 50% बोल सकते हैं। अगर 1/3 लिखा हुआ है इसको प्रतिशत के रूप में बोलना है तो 1/3 गुने 100%, 3 से कटाइए, 100/3 33, कुछ इसी प्रकार आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। 1/4 लिखा हुआ है तो इसको प्रतिशत के रूप में लाना है तो 1/4 गुने 100% से गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 25%। 1/5 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत के रूप में गुना कर दीजिए, 1/5 गुने 100%, 20×25 100, 20%। 1/, मान लो 10 लिखा है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो हम क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, इसको 100 से गुना कीजिए, 100% से गुना कीजिए,
1/100 गुने 100%, 10 के 100 यानी 10%। तो ये कंसेप्ट आप लोग सीख लिए। चलिए अगली बार बताने वाला हूँ, कोई आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूँ, फ्रैक्शन भिन्न परसेंटेज, कुछ क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग बना कर दिखाइए, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइएगा। हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसके डायरेक्ट बाद आंसर बताने लगेंगे, उसका सॉल्यूशन बताने लगेंगे। 200 का 3/4 का 50% कितना होगा, कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को। क्या पूछ रहा है, 200 का 3/4 का 50% कितना होगा। तो सबसे पहले 200 लिखिए, का को हम क्या लिखते हैं, गुना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, फिर का को क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्डमास के रूल में हमने पढ़ा है BODMAS, उसमें ओ होता है, ऑड होता है, ऑड का मतलब का होता है, का के लिए गुना का सिंबल यूज किया जाता है। 50% को हम 50 को 50 लिखेंगे। प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलते क्या करते हैं, उसको 100 से भागा करते हैं या 1/100 से गुना करते हैं। तो यहाँ हम 1/100 से गुना करते हैं। चलिए आप लोग के लिए भागा कर देते हैं। जब 50% को आप इसे भिन्न की तरह लिखिएगा तो 100 से भागा करेंगे। प्रतिशत को चेंज को हटाना है, यहाँ प्रतिशत शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रतिशत को नहीं हटाएंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को ध्यान देगा, बहुत चीज कट रहा है। या इस 0 से इस 0 कट जाएगा, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट जाएगा, 4 से 200 तुम्हारा कट जाएगा, 100 से तुम्हारा 200 कट जाएगा, 4 से तुम्हारा 50 कट जाएगा, 50 से तुम्हारा 100 कट जाएगा। बहुत चीज कट सकता है, आप लोग किसी भी तरह कटा लीजिए। हम 1 0 से 1 0 कटा लिए, 5 और 10 बचा, 5 2 गुना कटाते 5 गुना 10, ये 2 है, ये 200 है, 2 से इसको भी कटा सकते हैं 100, 2 से जब 200 को कटाएंगे तो 100 हो गया। इस 4 से 100 को कटा सकते हैं, 25 चौका 100 होता है, आप लोग देख लीजिएगा। टोटल कट चुका है, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो 25 गुने 3 बचा हमारा। 25 को अब 3 को गुना कीजिएगा तो 75 आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा थी, मतलब आपको 75 आप डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको गुना करके आप चेक सकते हैं। 25 गुने 3, 5 × 3 = 5, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 25। तो ये कंसेप्ट आप लोग सीख लिए, मतलब कंसेप्ट तो सीख ही चुके हैं। ये क्वेश्चन कैसे हल हुआ इस प्रकार सीख लिए। चलिए अगली क्वेश्चन भी इसी प्रकार देने वाला है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइएगा। हम क्वेश्चन देने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा ये है, किसी संख्या का 50%, मान लो, चलिए हल्का आप लोग के लिए दूंगा। किसी संख्या का 50% 200 है, तो वह संख्या कितना होगा, देखिए इसको आप अगर डायरेक्ट रूप से अगर सीधा सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेटिव तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो तब भी आंसर आ जाएगा। मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या का 50% 2 है, तो उसका 100% कितना होगा, तो उसका दोगुना होगा, 4 होगा। कहने का मतलब संख्या 4 था तभी तो उसका 50% करने का मतलब उसका अधिका 2 आया है। तो वही क्वेश्चन में है, किसी संख्या का 50% करने का मतलब, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उसका उस 100% संख्या को हम बोलते हैं इसका 50% इतना है, इसका 10% इतना है, इसका 20% इतना है। तो हम क्या पहले कॉन्सेप्ट शुरू में बताए थे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी संख्या का 50% 200 है,
कहने का मतलब वो संख्या आधा जो है ना उसका, किसी संख्या का 50%, 50% को हम क्या बोल सकते हैं, आधा बोल सकते हैं ना। किसी संख्या का 50% मतलब किसी संख्या का आधा 200 है, तो वो संख्या कितना होगा। कोई संख्या है उसका आधा 200 है, तो वो संख्या कितना होगा, उसका 200 का गुना 400। कहने का मतलब 400 का आधा 200 होता है। उसी प्रकार किसी संख्या का 50% 200 है, तो संख्या कितना होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 400 100% होता है, तो उसका आधा होता है 50%। मान लो संख्या 400 था, तभी ना उसका 50%। कहने का मतलब 1/2 आधा 200 आया है, तो ये तो डायरेक्ट बन जाने वाला है। बट इसको हम कैलकुलेशन की तरीके से बनाएंगे। मान लो वो संख्या हमको ना मालूम है, जैसे यहाँ पर 200 न लिख के 3/8 लिख दिया रहता, तब तो हमारे लिए दिक्कत आ जाता ना। 200 है तो हम जान रहे आधा 200 है तो पूरा 400 होगा। अगर कोई अंक चेंज कर दिया जाए तो हमारे लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए हम उसको कैलकुलेशन की तरीके से बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन, किसी संख्या का 50% 200 है, तो कहने का मतलब कोई संख्या क्या है, माना कि संख्या बराबर x। हमको नहीं मालूम है कौन संख्या है उसका 50% 200 है। तो माना कि कोई संख्या को, किसी संख्या को x मान लो, तो x किसी संख्या की जगह पर x लिखो, का की जगह पर गुना यूज करो, 50 को 50 लिखो, प्रतिशत को उड़ाओगे तो भागा में 100 दोगे। कितना है, 200 है, बराबर 200। तो वो संख्या कितना होगा, मतलब x का मान चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाता है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से तुम्हारा 2 गुना कट गया, 5 गुना 10, x गुना 1 बटा x बटा 2 है, बराबर 200। अगर इसको डायरेक्ट तुम थी x का मान हमें चाहिए, तो x का मान कैसे निकलेगा, x को x लिख रहने दो, ये 2 इधर भागा में, जब उधर भेजोगे तो क्या चीज हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। बराबर के बराबर साइन रहने दो, ये 2 नीचे हमारा बट्टा में है, करने का मतलब भागा में, उधर भेजोगे तो गुना में आ जाएगा। तो 200 गुने 2, x बराबर 400। मैंने क्या बताया, कोई संख्या है जो 50, उसका 50% 2 है, तो कहने का मतलब उसका आधा 200 था, तो उसका पूरा 400 होगा। आ गया ना, एकदम हल्का है प्रतिशत निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूँ। थोड़ा डाटा में चेंज करते हैं, वहां 200 था, यहाँ डाटा थोड़ा और हार्ड देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, किसी संख्या का 50% न लिखकर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10%। किसी संख्या का 10% 2000 है, तो वह संख्या कितना होगा। देखिए किसी संख्या का 10% 2000 है, तो वह संख्या कितना होगा। हमने कैसे सीखा है, कोई संख्या हमको नहीं मालूम है संख्या क्या है, लेकिन इतना मालूम है उस संख्या का 10% 2000 है। हमें नहीं मालूम है सब उस संख्या क्या है, इतना तो मालूम है सब संख्या का 10% 2000 है, तो वो संख्या हम मान लेते हैं x है। मान लो कोई संख्या x है, उसका 10% 2000 है, तो 100% कितना होगा। तो माना कि संख्या बराबर x, माना कि कोई संख्या है तुम्हारा x है, उसका 10% 2000 x, तो किसी संख्या का मतलब x संख्या का 10% 2000 है। इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे, x गुने 10 को 10% हटाओगे तो भागा में 100 दोगे, बराबर 2000 था, 2000। इस 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आएगा, x गुने 1/10 बराबर 2000। देखिए x गुने 1 बराबर x होता है, इसको हम डायरेक्ट का मिटा कर लिख देते हैं। ये 10 इधर भागा में इधर भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 2000 गुने 10, आंसर हमारा कितना आ गया, 2000 पर 20,000। दिस इज वेरी सिंपल। अगर मान लो यहाँ 10% हटा कर यहाँ पर लिख दिया जाए 25%, 2000 न लिख कर यहाँ पर लिख दिया जाए 25/4। किसी संख्या का 25% 25/4 है, तो बताओ संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें थोड़ा डाटा क्या चेंज कर दिया है, 25% 25/4।
वैसा ही हमारा सेम कंसेप्ट रहेगा x, माना कि कोई संख्या x, किसी भी संख्या को x मान लीजिए, तो संख्या हमारा x है, उसका 25% कितना है, 25/4 है। तो संख्या कितना होगा, कहने का मतलब x का वैल्यू चाहिए। x जैसे को तैसे रहने दो, प्रतिशत को हटाओ, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा करते हैं, बराबर 25/4। देखिए इस 25 को, इस 100 को हम काट सकते हैं, 25 चौका 100, x/4 बराबर 25/4। देखिए ये संख्या इधर भागा में है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में। x को जहाँ के तहाँ रहने दो। देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तरीका मैं इधर बना रहा हूँ, एक तरीका एक बार और बनाऊंगा। इस 4 को इधर भेजिएगा तो गुना में हो जाएगा, 25/4 गुना 4। इसको काट सकते हैं, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, x का मान तुम्हारा 25 आ गया। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, x का मान निकालना है ना, इसको तिरछा तिरछी गुना करो। कैसे, तिरछा तिरछी गुना करो, चलो इधर करना, 4 गुने x, तिरछा तिरछी गुना करो, बराबर का साइन होता है, 25 गुने 4, 4 इंटू एक्स बराबर 4x, 25 चौका 100 होता है। मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। x को जहाँ का जैसे को तैसे रहने दो, इधर 4 गुना में है, अंक को अंक की तरफ भेजो, x को x की तरफ लाओ। इधर 4 गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो भागा में आ जाएगा तो उसको बाटा में लिखते, तो बाटा में लिख दिया। अब 4 से 25 कट गया, 25 मतलब है, तो x का मान कितना है, 25 है। x का मान कितना है, 25 है। कहने का मतलब वो संख्या 25 था, उस 25 का 25% 25/4 आया है। इतना आप लोग सीख लिए। चलिए अगली क्वेश्चन थोड़ा और इससे हार्ड करने वाला हूँ। मान लो क्वेश्चन में दे दिया जाए 500 का 200 कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, 500 का 200, ऐसे कर दो, यहाँ थोड़ा चेंज कर दो, 200 500 का कितना प्रतिशत हुआ। अब शुरू में हमने क्वेश्चन कैसे दिया था, 500 का 10% कितना होगा, 500 का 50% कितना होगा। बट यहाँ पूछ रहा है, ऐसा मान लो 1000, हमारे पास 1000 रुपया है और हमने कहीं दुकान में गया और 500 रुपये का कोई सामान वामान खरीद लिया, मान लो कपड़ा खरीद लिया, जो भी चीज़ खरीद लिया, तो घर पर आओगे बताओगे से कितने, पूछेगा प्रतिशत के रूप में बता, तुमने कितने अपने रुपये का कितना प्रतिशत यूज कर लिया, तो कैसे बताओगे। 500 रुपया खर्चा कर लिए, पैसा था मेरे पास 1000, तो कितने प्रतिशत यूज किया, आधा पैसा यूज कर लिया, मतलब 50% तुमने यूज कर लिया। अगर मान लो 400 रुपया यूज किया रहता तो प्रतिशत के रूप में बताना रहता, तो कैसे बताते, हमने 1000 में से 400 रुपया यूज कर लिया, तो कितने प्रतिशत यूज किया, इसको कैसे निकालोगे। तो देखिए ऐसे निकलता है, 200 500 का कितना प्रतिशत होगा, कहने का मतलब जो तुम्हारा 200 है, 500 का कितने प्रतिशत हुआ, तो जो हमारा 200 है उसको 200 को ऊपर लिखेंगे, 500 को नीचे लिखेंगे, 500 का कितने प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो उसको 100% से गुना करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2/5 आया, इस 5 से ये 100 कट सकता है, 20 25 100, 20 दूना 40, 40% हमारा हुआ। तो 200 500 का कितना प्रतिशत हुआ, 200 500 का 40% हुआ। उसी प्रकार मान लो कि एक बच्चे ने, चलिए उसको क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, ओम प्रकाश ने अपने वर्ग में 600 वर्ग में अपने वर्ग के एक, तुम्हारा होता है ना प्रवेश परीक्षा या टेस्ट परीक्षा, डायरेक्ट लिखते हैं, टेस्ट एग्जाम में 600 में से 200 अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। तो बताइए प्रतिशत के रूप में वो कितने प्राप्त किए। तो
का कितना प्रतिशत अंक हुआ, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। मान लो एक ओम प्रकाश नामक लड़का है, क्लास में टेस्ट एग्जाम हुआ, उसके 6 से पूरा फुल मार्क्स के एग्जाम थे, उसको 200 नंबर आया। घर पर उनके पिताजी पूछ रहे हैं से कितने नंबर आया, तो तुम बोलोगे 200 आया। पूछेंगे कितने प्रतिशत, कैसे बताओगे, कैसे निकालोगे। एग्जाम कितने का था, 600 का, लाया तुमने कितना, 200। जो लाया उसको ऊपर लिखो। टोटल एग्जाम कितने का था, 600 का। प्रतिशत में बताना है, 100 से गुना करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 100 को कटाना है, 2 तिया 6, 100/3 आया। इसको एक बार और कटा सकते हो, 3 से भागा दो 100 में, 3 तिया 9, 1 जीरो, 3 तिया 9, एक बच गया। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 33 इंटू 1/3 प्रतिशत, पूर्णांक में लिख सकते हैं। 33.1/3 33 या 99, 100/3 करने का मतलब 33.1/3 हमारा अंक है। अब मेरा ही ले लीजिए, हम मेरा 10th एग्जाम 10th बोर्ड में कुल 500 में से मान लो 350 अंक प्राप्त हुए थे। चलो 380 अंक मान लेते हैं। तो 500 में से 380 अंक तुमने प्राप्त किया तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ, चलिए ये बताने वाला हूँ। बार बार रिवीजन करने से ना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। 10th के बोर्ड एग्जाम में 500 का एग्जाम हुआ, टोटल 500 का एग्जाम हुआ। कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में, एक तुम्हारा इंग्लिश का नंबर ज्वाइन नहीं होता है। कुल 5 सब्जेक्ट का 500 का एग्जाम हुआ, 500 का एग्जाम था। और बच्चों के कितने मार्क्स है, जो ओम प्रकाश एक लड़का है उसका 380 नंबर है। अब घर पे आया तो उसके पिताजी पूछ रहे कितना नंबर लाया, वो बोल रहा है 380। पिताजी किसे आएगा, परसेंटेज में बता कितना नंबर लाया, कैसे बताएगा। 380 लाया, अब 10 किया उसके ऊपर रखो, कितने में लाया, 500 में से लाया, प्रतिशत में बताना है, 100% लिख दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट गया, 5 से 5 दूना 10, 38 दूना कितना होता है, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, 76% उतना उसका नंबर है। तो पूछेगा कितने प्रतिशत नंबर है, तो 76%। तो ये कंसेप्ट सीख लिया आपने से 500 का 10% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, आपने सीख लिया। ये भी सीख लिया से 500 में से 300 नंबर आया तो कितने प्रतिशत है, 500 में से 400 नंबर आया तो कितने प्रतिशत आ रहा है। अगली वीडियो नहीं, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज ओम प्रकाश कुमार। आप लोग तो जानते हैं मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है। मैं एक स्टूडेंट भी और टीचर भी हूँ। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोग मेरे के अंदर जो भी ज्ञान है और जो भी बता रहा हूँ, कृपया आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो लंबा है क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक सब पर अपलोड करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। आप लोग पॉज करके बनाइएगा, बट हम क्वेश्चन देने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करने लगेंगे। ये थोड़ा दूसरा कंसेप्ट बताए तो उसके हिसाब से है। किसी संख्या का 50% का 50% 200 है, तो वह संख्या कितना होगा। देखिए उस समय हमने क्या दिया था, किसी संख्या का 50% 2000 है तो वह संख्या कितना होगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उसका 50% 2000 था तो 100% 200 था, 50% तो 100% 400 हो जाता था। उसका डबल करिए, मतलब आधा दिया है तो उसका डबल कर दो तो पूरा हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या का 50% का 50% 200 है तो वो संख्या कितना होगा। हमें नहीं मालूम वो संख्या कितना होगा, बट ये तो मालूम है उस संख्या का 50% करने का मतलब उस संख्या का आधा
फिर उस जो आधा आ रहा है, फिर उस संख्या का आधा तुम्हारा 200 है। तो इसको चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, किसी संख्या का 50% हमें नहीं मालूम है क्या कौन सी संख्या है, तो हम संख्या को मान लेते हैं x, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, संख्या क्या होगा x। तो x का 50% का कोई संख्या हम क्या माने थे, x का की जगह पर गुना 50 का 50, का की जगह पर का लिख दिए, अभी अगली बार में गुना लिखेंगे। 50% 200 है, का की जगह पर गुना लिखना है। x का पहले इस प्रतिशत को हटाओ, का को हटाओ, प्रतिशत को साइड करोगे तो क्या करोगे, 1/100 से गुना करो या 100 से भागा दो, बात वही रहता है। तो हम क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, का की जगह पर गुना 50% को हटाओगे, 100 से भागा दोगे, बराबर 200 है। x का मान चाहिए। देखिए ये यहाँ तक लिए सब गुना में है, क्या करेंगे ना, कटा सकते हैं। 1 0 से 1 0 5 दूना 10, इसको डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 50 दूना 100, x गुने 1 गुने 1, ये कट गया था पूरा। तो x बटा 2 गुने 2 4, ये गुना में नीचे वाला दोनों 4 है, बराबर कितना है, 200 है। यहाँ हमारा 4 कितना है, भागा में है, इधर 4 को हम उधर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमको मान किसका चाहिए, x का चाहिए। जिसका भी मान निकालते हैं उसको हम अलग साइड करते हैं, जिसका मान जो मतलब ना, चर है तो चर के साथ जाओ, अचर है तो अचर के साथ जाओ। इसमें तुम्हारा चर है x, अचर तुम्हारा 4, तो अचर को अचर के साथ भेजो ना, मतलब अंक को अंक के साथ भेजो, अच्छा लगेगा। अंक x के साथ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सफर अच्छा नहीं लग रहा है। x को x जहाँ के तहाँ रहने दो, ये अंक है, इसको अंक के साथ भेजो। तो भेजेंगे तो जब भी इधर भेजेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये इधर भागा में था, देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो इधर भागा में दिया है, उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। मान लो इधर गुना में दिया है, जब भी उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। मान लो इधर प्लस में दिया है, जब भी उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में दिया है, जब भी उधर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो इधर क्या है, भागा में दिया है, कैसे मालूम चलेगा भागा में दिया, बाटा में दिया, बाटा में रहता है मतलब भागा में ही रहता है। तो उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 200 भेजो उधर, गुने 4, जब भी हम 200 पे 400 गुना करेंगे तो 800 आ जाएगा, सिंपल। तो वो संख्या हमारा 800 था। 800 का 50% का 50% 200 है, मतलब समझ में आया। 800 का 50% करने का मतलब 800 का आधा, 800 का आधा 400, फिर उसका 50% मतलब उसका आधा, तो 400 का आधा 200, 200 बात खत्म। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि थोड़ा हार्ड रहेगा, तो चलिए आप लोग के लिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा हार्ड नहीं है, कंसेप्ट वही है, बट कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेटिव इसलिए होगा अंक थोड़ा हार्ड टाइप का देने वाला हूँ, अंक थोड़ा लेंदी टाइप का रहेगा। तो किसी संख्या का 2/5 का 40% का 10% 1000 है, 1000 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या का 2/5 का 40% का 10% 2000 1000 है, तो संख्या क्या होगी। कंसेप्ट वही है, थोड़ा लेंदी है। लेंदी इसलिए है थोड़ा ज़्यादा अंक का हमने यूज कर लिया है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो मेरे स्टूडेंट है, MS स्कूल में पढ़ते हैं, प्लीज़ आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं 10th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि जनरल कंपटीशन SSC GD SSC CHSL CGL बहुत सारा एग्जाम होता है, रेलवे का, ग्रुप D का, उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारा कैलकुलेटिव दिया रहता है, एकदम कम समय में बनाना रहता है।
तो देखिए किसी संख्या का 2/5 का 40% का 10% 1000 तो संख्या क्या होगी, हमें नहीं मालूम है वो कौन सी संख्या है। तो कोई जब संख्या भी मालूम नहीं है तो उस संख्या को मान लो x। तो x किसी संख्या मतलब x का गुना 2/5 2/5 का गुना 40% का गुना का के जगह पर गुना यूज कर रहे हैं 10% 1000 है। कितना है 1000 है। सबसे पहले प्रतिशत को चेंज करेंगे। प्रतिशत को चेंज करते हैं तो हमने कई बार बताया जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं 100 से भागा करते हैं या 1/100 से गुना करते हैं। x का 2/5 गुने 40 प्रतिशत को चेंज करो 100 से भागा दो गुने 10 प्रतिशत को चेंज करो 100 से भागा दो बराबर 1000 है। x का मान निकालना है, ये सब गुना में ये इधर 1000 है, जो कट रहा है उसको कटा दो। 5 से 40 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा, 10 से 100 कट जाएगा, 40 से 100 कट जाएगा, बहुत हम कट रहा है। तो जो आप जिस तरह भी कटाते होते हैं 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 बचा, 1 0 से 1 0 कट गया, 4/10 बचा, 2 से तुम्हारा 2 बचे, ये कट गया, 2 दूना 4 5 दूना 10, ऊपर कितना आया x इंटू 2/5 गुने 5 गुने 5 बराबर 1000। देखिए 2x बराबर 5 25 25 5 125 बराबर 1000। हमने कि इसको कई दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए दो तरीका कैसे बना सकते हैं, एक कुछ नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, एक इधर भागा में है तो उधर जो गुना में हो जाएगा। देखिए इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, इसको तिरछाई गुना कर दो, 2x गुने 1 बराबर 1000 गुने 125। 125 कैसे आया, ये वाला है 5 25 25 5 125। x ये 2 इधर हमारा गुना में उधर भेजोगे तो भागा हो जाएगा, 1000 गुने 125 बटा 2। इस 2 से काट सकते हैं, 2 से 500 काट, 500 दूना 1000 होता है। x गुने 500 गुने 125 उसको गुना कर सकते हो लोग, 500 गुने 125। देखिए 500 में 100 से गुना करना होगा तो कितना आएगा, 500 गुने 100। देखिए डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसको तरीका से करो, 500 गुने 125 बचा 25 2500 1000 500 कितना है, 0 के 0 0 के 0 5 2 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 62,500 कितना है 62,500। करने का मतलब वो संख्या हमारा 62,500 था, उसका 2/5 का 40% का 10% हमारा 100 आया। तो इस वीडियो में केवल बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया तो रहने दीजिए, इतना ही। अगली वीडियो में प्रतिशत के आगे बताने वाला हूँ उसे कैसे कैसे होगा। चलिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।